Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब एक्टिव हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं भी कर रहे हैं। कुछ देर पहले वो बांका लोकसभा क्षेत्र के डुमरामा गांव में पहुंचे थे, जहां पर वो अपने प्रत्याशी गिरधारी यादव के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। ठीक हम वहीं पे खड़े हैं। जनसभा को संबोधित करने के बाद नीतीश कुमार ने आज तक के बिहार संपादक सुजीत झा से भी मुलाकात की। वो तस्वीरें हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखा रहे होंगे। और नीतीश कुमार ने सुजीत झा सर को जो है चुनावी रणनीति पर क्या कुछ कहा है, ये हम सर से जानेंगे। सर, क्या बातचीत हुई, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी एक्टिव है, आपसे काफ़ी देर तक मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई। संभवतः चूंकि आप पत्रकार हैं, वो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो राजनीतिक बातचीत ही हुई होगी। क्या बातचीत हुई, हम जानना चाहेंगे। देखिए, नेता और पत्रकार के बीच कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीतिक बातचीत हो, लेकिन चूंकि ये लोकसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार से अक्सर बातचीत तो होती रहती है हम लोगों की। बहुत दिनों के बाद आमने सामने बात हुई है, फ़ोन पे बात होती है वैसे। तो ये जो द्वितीय चरण का जो चुनाव है, पहला चरण का तो आज हो रहा है मतदान 4 सीटों पर बिहार में, लेकिन अगले चरण में जो 5 सीट है, 5 सीट जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चरण के चुनाव में एक भी जेडीयू का कैंडिडेट नहीं है, लेकिन दूसरे चरण में 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। सीमांचल के, जैसे कि आप देखिए बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, तो ये 5 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं। तो निश्चित तौर पर जेडीयू में और नीतीश कुमार के अलावा और कौन है स्टार प्रचारक जिसको कहा जाता है? अशोक चौधरी तो साथ दिखे नहीं, उनके करीबी नेता माने जाते हैं। देखिए, अशोक चौधरी की जो बेटी हैं वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। आज नामांकन है समस्तीपुर में, तो जाहिर है कि एक पिता जो है अपनी बेटी के नामांकन में को ज़्यादा तरजीह देगा। और यहाँ संजय झा साथ में थे नीतीश कुमार के। तो निश्चित तौर पर हम कहें तो इस 5 सीटों पर जो मतदान होने वाला है 26 अप्रैल को, उसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी गंभीर दिखे। और बार बार जो कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो आज के भाषण में लगभग 25 मिनट तक भाषण यहाँ पर दिया उन्होंने, इस जगह जहाँ हम मौजूद हैं। तो कहीं से भी नहीं लगा कि कोई इस तरह की बात हो। हाँ, पिछले दिनों हुआ ऐसा कि उन्होंने 400 सीटों को 4000 बोल दिया था, लेकिन आज तो 40 ही बोला। आज उन्होंने आज 400 भी बोला। स्वास्थ्य को लेकर के भी आपने उनसे पूछा कि स्वास्थ्य ठीक है? देखिए, स्वास्थ्य वही कह रहे हैं कि जब सब कुछ ठीक ही है तो आदमी अगर स्वस्थ दिख रहा है, स्वस्थ बोल रहा है, तो आप किसी से कैसे पूछेगा कि आपकी तबीयत ठीक है? भाई कुछ तो साइन होना चाहिए ना। तो बातचीत से तो नहीं लगा कि कुछ इस तरह की कोई गड़बड़ी है। कुछ 5 सीटों को लेकर के उन्होंने जानकारी दिया कि कैसे जीतने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये 5 सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस मायने में कि एक केवल आप छोड़ दीजिए कटिहार, माफ़ कीजिए किशनगंज, तो बाकी चारों के चारों सिटिंग सीट हैं जेडीयू के। तो निश्चित तौर पर और सिटिंग सीट है। दूसरे क्या है कि सारे उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है, पुराने उम्मीदवारों को दोबारा मैदान में उतारा गया है। तो लोगों की जो नाराजगी है अचानक होता है। देखिए, हमने गिरधारी यादव से भी बात की, उन्होंने कहा कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक लोकसभा क्षेत्र में सभी आदमी से सभी गांव में जा सकें, ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उस नाराजगी को कैसे दूर करनी है। ये नाराजगी हमें दिखी, हमें भागलपुर में भी दिखी, हमें बांका में भी दिखी, हम आगे जाएंगे, अभी कटिहार जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, तो वहाँ भी ये नाराजगी, इस तरह की नाराजगी दिखेगी। क्योंकि सारे जगह सिटिंग सांसद ही इस बार मैदान में है। तो निश्चित तौर पर ये परेशानी है। लेकिन जेडीयू को लगता है कि नीतीश कुमार हैं और उससे नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, तो उनके जो काम हैं उसकी वजह से हमारी नैया पार लग जाएगी, ऐसा विश्वास है इन लोगों का। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी ताकत को झोंकना पड़ेगा। संभवतः नीतीश कुमार ने ये बात कही भी होगी आपको कि हम लोग बिल्कुल करीब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो करना ही पड़ेगा ना। एक जमाना था कि नीतीश कुमार दिन भर में 8-8 7-7 सभाएं किया करते थे। आज देखिए इतनी गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ बांका में दोपहर का वक्त है, और उसमें अगर आप आकर भाषण देते हैं तो निश्चित तौर पर अभी यहाँ से एक जगह और उनका भाषण है भागलपुर में, और उसके बाद पटना लौटेंगे, तो निश्चित तौर पर देखिए उम्र का असर तो सब पर होता है, हम लोग पर नहीं है, हम लोग पर भी उम्र का असर है, सब पर असर होता है, तो निश्चित तौर पर। लेकिन कमोवेश देखा जाए तो उनके स्वास्थ्य में कोई इस तरह की ये नहीं थे, लेकिन ये दावा है उनका कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे, इतना विश्वास जरूर उन्होंने मतलब कहा हमसे कि बातचीत में कहा। चलिए, तो देख, जब नीतीश कुमार पत्रकार सुजीत झा से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये दावा कर दिया है कि 40 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे, और जो सेकेंड फेज पर जो 5 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, उन 5 सीटों को लेकर के नीतीश कुमार जो है काफी एक्टिव है, और ये भी उन्होंने आज तक के बिहार संपादक सुजीत झा से बातचीत के दौरान कहा है कि इन 5 सीटों पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि पार्टी के जितने भी सांसद उम्मीदवार है वो एक बार फिर से सांसद बने चुनाव जीतकर। अनिकेत कुमार, बिहार तक, बांका।